नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। जस की तस धर दीनी चदरिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले कबीर के इस छंद को उद्धृत किया। मामा शिवराज सिंह चौहान पिछले कई दिनों से संकेतों में बात कर रहे हैं। कल जब वे विदाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी उन्होंने एक बड़ा ऐसा जवाब दिया था जो आमतौर पर वो इस भाषावली में बात नहीं किया करते। उनसे पत्रकार मित्र ने पूछा था कि आप अपने लिए नहीं कुछ बात कर सकते कि आपकी भूमिका आगे क्या होगी? केंद्र या नेतृत्व से बात तो की ही जा सकती। तो उन्होंने ये कहा था। बड़े वो विचलित हुए थे, थोड़ा सा तल्खियत भी थी और कुछ जवाब में उनके गले में रुंधी रुंधी आवाज भी सुनी या सुनाई पड़ी। मामा ने कहा कि मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। इसके पहले मामा ने कुछ 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश की जनता को राम राम किया था। अगर चुनाव प्रचार के दौर में लौटे, जब उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ था, तो मामा ने कहा था कि यदि मैं चला गया, मामा चला गया तो बहुत याद आएगा, भैया चला गया तो बहुत याद आएगा। और तमाम प्रचार के दौरान उन्होंने कई ऐसे शब्द, कई ऐसे वाक्य उपयोग किए जिसे लेकर चर्चाएं भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और देश भर में हुई। अब आज हर एक मामा को चाहने वाला, खासकर महिला वर्ग, मामा का मुख्यमंत्री पद चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कल वो तस्वीर भी आई थी मामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले। दिखाते हैं क्या थी वो तस्वीर, पहले नजर मारी उस तस्वीर पर। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। देखा आपने कि कैसे लिपट लिपट कर बहनें रो रही हैं, कह रही हैं वोट तो हमने आपको दिया था। देखिए, मैंने जैसे कहा कि राजनीति में कुर्सी स्थायी नहीं होती, किसी के लिए भी स्थायी नहीं। कुर्सी मिलती भी है और जाती भी है। और शिवराज सिंह चौहान को उनकी पार्टी ने, उनके संगठन ने, आला कमान ने भरपूर समय दिया, कुर्सी दी और बार बार दी। 2005 में जब उन्हें सत्ता सौंपी गई थी तो मध्य प्रदेश में बड़े सवाल उठे थे, राजनीतिक हलकों में बड़ी सुगबुगाहट हुई थी शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर। जैसे आज मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद या उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह की आश्चर्य मिश्रित प्रतिक्रियाएं पूरे देश में हुई थी, लोगों ने छानना चाहा था, पता करना चाहा था कि ये मोहन यादव आखिर है कौन। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के प्रति ऐसी मोहताजी नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान सांसद थे, लोकसभा में वे रहे थे, लेकिन बहुत ऐसा नहीं था कि उन्हें बहुत जाना जाता हो। बस ये मालूम था कि अटल बिहारी वाजपेयी के सीट छोड़ने पर विदिशा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। उसके पहले वो बुधनी से विधायक भी चुने गए थे। 90 का दौर था।
90 में बुधनी से विधायक हुए थे, और जब अटल जी ने विदिशा सीट छोड़ी थी, लखनऊ भी सांसद जीतने के साथ साथ, तो शिवराज को अवसर मिला था और वो विदिशा सीट को निरंतर जीतते रहे थे, तो कई बार के सांसद थे। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुर्सी छोड़नी होती है, वक्त आता है तो विदाई होती ही होती है। लेकिन सवाल शिवराज की विदाई को लेकर जिस तरीके से उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से रुखसत किया गया, हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पहले ही जो पूरा का पूरा एक चुनाव का कार्यक्रम घोषित होता, उसके पहले बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकेतों में साफ कर दिया था कि अब मुख्यमंत्री शिवराज तो नहीं होंगे। चेहरा घोषित किए बिना चुनाव इस बार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, 5 राज्यों के चुनाव थे, बिना चेहरे के बीजेपी चुनाव मैदान में गई थी और शानदार जीत मिली। खासकर मध्य प्रदेश में वापसी की उम्मीदें कम थीं। जिस तरीके से 2020 में सत्ता पाई थी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए, तो संभावना ऐसी बन रही थी कि इस बार अब शायद मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, और छत्तीसगढ़ में भी उसके आने की संभावनाएं बहुत कम बताई जा रही थी। नहीं माना जा रहा था कि वो वहां पर आ पाएगी। सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य था जहां सत्ता मिलने की संभावनाएं थीं। लेकिन उनके रणनीतिकारों ने, नेतृत्व ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें कांग्रेस उलझकर रह गई और साफ हो गई, तीनों राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। अब मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री दिया, और तीनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बीजेपी के रणनीतिकारों ने साफ किया था कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे, कि इतने चौंकाएंगे परिणाम, ये उम्मीद नहीं थी। राजस्थान में पहली बार के विधायक, संगठन में उनकी परिपक्वता रही, उन्होंने बहुत कुछ किया, अमित शाह के नज़दीकी माने जाते थे, मिला उन्हें, संघ की आंखों के तारे भी कहे जाते थे, मिला। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात बने। मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम जबरदस्त चौंकाया लोगों को, लेकिन वो संघ के निकटस्थों में है, संघ चाहता था, एक ऐसी उनकी छवि है, तो वो एक हुआ। और यही छत्तीसगढ़ में हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वोटों का सहारा मिला, तो सब मिला जुला कर सब कुछ देखा गया। यूथ भी, नए चेहरे भी, युग बदलाव जो पार्टी में होता है वो, आगे की राजनीति की जो अब लोकसभा का चुनाव, उसके मद्देनजर पूरे का पूरा जाल बुना गया है, बिछाया गया है। कितने सफल होंगे ये तो बात की बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं। यहाँ तो कई दिग्गजों को भी धराशायी किया है केंद्रीय नेतृत्व ने, जिन्हें बड़े जोर शोर से मध्य प्रदेश भेजा गया था। 7 सांसदों को उतारा था, 2 हारे, 5 जीते, और जीतने वालों में प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश के बड़े नेता, मालवा निमाड़ के ऐसे चेहरे जिन्हें देश जानता है, उन्होंने कई राज्यों में कमाल किया। कैलाश विजयवर्गीय वे भी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। सिंधिया ज्योतिरादित्य, जिनकी ऐसी संभावनाएं बन रही थी, बताई जा रही थी, कयास थे, अटकलें सिर्फ मीडिया लगा रहा था, विश्लेषक मान रहे थे कि वे भी एक कंटेस्टेंट हैं मुख्यमंत्री पद के। चूंकि केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह की जोड़ी कुछ भी करती आई है, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत तेरे नाम थे। आज हमने देखा जब मोहन यादव का शपथ हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो मायूसी दिखी। दूसरी और तीसरी पंक्ति में वे नेता विराजित थे, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का बड़ा प्रबल दावेदार बताया जा रहा था। सिंधिया के चेहरे पे भी कहीं ना कहीं एक अवसाद दिख रहा था। अब तो खैर सिंधिया को लेकर हम पहले भी कहते थे कि पार्टी बीजेपी अलग किस्म की भी है, वो कुछ मामलों में बड़ी निर्दयी है, निष्ठुर है। अब जब कैबिनेट का गठन होगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अभी तो आज मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री, एक जो रीवा से आते हैं राजेंद्र शुक्ल, ब्राह्मण नेता हैं, और दूसरे जगदीश देवड़ा, जो तीनों में सबसे सीनियर हैं, जो मुख्यमंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली। मोहन यादव वो तीसरी बार के विधायक हैं, और राजेंद्र शुक्ला 2003 में बने थे पहली बार विधायक। जगदीश देवड़ा उसके पहले से हैं, 7वीं बार के विधायक हैं वे।
तो तीनों ने शपथ ली है। अभी तीनों के इर्द गिर्द पूरी सरकार है, सत्ता है। सरकार तो दिल्ली से चलनी है। अभी जो हालात हैं, मई में लोकसभा के चुनाव हैं और जो कैबिनेट का विस्तार होगा, जब और चेहरे आएंगे तो बहुत राजनीति मध्य प्रदेश की साफ होगी कि मोदी के मन में, शाह के जहन में आखिर क्या है, कैसे वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ को संचालित करने वाले हैं, उसकी और तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन अभी सवाल बड़ा यही है कि मामा का क्या होगा। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के भाई, भांजे भांजियों के मामा, उनका राजनीतिक भविष्य आखिर क्या है। क्या उन्हें केंद्र की सरकार में मौका मिलेगा, संगठन केंद्र का कोई अवसर उन्हें वहाँ मिल पाएगा, या मध्य प्रदेश में ही उनका उपयोग होगा। तमाम सवाल हैं। लेकिन मामा तो इस वक्त एक अलग अंदाज में है। कभी वो कहते हैं कि मर जाऊंगा पर दिल्ली से कुछ नहीं मांगूंगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, और धरधीनी चादर, कबीर का दोहा, राम राम, अलविदा मित्रों। दुख, अवसाद उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखता है। अब सवाल एक ये भी हो रहा है कि क्या मामा बयानों तक ही सीमित रहेंगे। ये जो उनका एक अलग अंदाज है कि वो कबीर के दोहों या कबीर के जो भजन हैं उनकी लाइनों को उद्धृत कर रहे हैं, या वे ये कह रहे हैं कि मर जाऊंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। क्या निहितार्थ है। निहितार्थ तो हर बात के निकाले ही जाते हैं। राजनीति है ही संभावनाओं का खेल। क्या होगा मामा का, क्या करेंगे आगे मामा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जरूर निकल कर आती है कि मामा को लेकर दिल्ली जल्दी कोई फैसला नहीं ले पाया, खासकर लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद है मध्य प्रदेश में। खासकर महिला वर्ग तो, जैसा चित्र आए हैं निकल निकल कर जगह जगह से, एक चित्र ये भी आया था, एक बात ये भी सामने आई थी, रोने वाले चित्र तो आ ही आए, लेकिन निकला था कि मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निर्जला व्रत भी रखा है महिलाओं ने। ये दिखाता है कि नेता के प्रति ऐसी चाहत आज भी कहीं कहीं बरकरार है मध्य प्रदेश में। अगर बिना किसी लाग लपेट के कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ऐसा चेहरा, ऐसा नाम है जिनके प्रति महिला वर्ग, भांजे भांजी और गरीब सर्वहारा कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और ये भी कई तो खुलकर कह रहे हैं कि मामा को ठग लिया, मामा को मुख्यमंत्री हम देखना चाहते थे, वोट उन्हीं के लिए दिया था। तो 24 के रण में ये सब बातें क्या कुछ गुल खिलाएंगी, अभी 4-5 महीने बाद सामने आएगा। और उसके पहले केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी जो बीजेपी है, उसका संगठन, आला कमान मामा को लेकर क्या फैसला लेगा, ये भी कम दिलचस्प नहीं होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी दबाइए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमने जो ये वीडियो दिखाया है इस पर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।